नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज के इस वीडियो में हम वैदिक गणित में सूत्र निखिलम का प्रयोग करके वर्ग किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, जिसमें आधार और उपाधार लेते हुए सूत्र निखिलम के माध्यम से वर्ग किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 15 का वर्ग ज्ञात करना। 15 का वर्ग, सबसे पहले इसका सूत्र निखिलम का एक वर्ग ज्ञात करने का सूत्र होता है। उसमें संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। इसमें सबसे पहले हमें इस संख्या का आधार ज्ञात करना होता है। सबसे पहले आधार ज्ञात करेंगे। संख्या है वो लगभग 10 के करीब है, तो 10 के करीब है इसलिए इसका आधार है वो 10 माना जाएगा। अब इसका विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। विचलन का सूत्र होता है विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। तो सबसे पहले हम इसका विचलन ज्ञात करते हैं 15 का। तो विचलन बराबर संख्या है यहाँ पर 15 का स्क्वायर करना हमें, तो संख्या 15 माइनस आधार है 10, तो माइनस 10। 15 माइनस 10 बराबर 5 है इसका विचलन। अब हम इस सूत्र में इसका प्रयोग करते हैं। संख्या हमारे पास 15 है, 15 लिख दी, प्लस विचलन हमारे पास में ज्ञात हुआ है 5, तो 15 प्लस 5 स्लैश विचलन का स्क्वायर, यानी 5 जो विचलन प्राप्त हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर। 15 प्लस 5 हो गए 20 स्लैश 5 इंटू 5, 5 25। अब इसमें दो खंड है, पहला और दूसरा। ये दूसरा खंड, इसको हम अंतिम खंड भी बोल सकते हैं। इकाई की तरफ से जो खंड होता है उसको, इस खंड में आधार में जितने शून्य होते हैं इतने ही अंक रखे जाएंगे। तो हमारे पास 2 अंक है और हमारे पास आधार में 1 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस खंड में केवल एक ही अंक रखेंगे और वो अंक होगा इकाई का। तो इकाई का अंक 5 है, वो इसी खंड में रहेगा, और दहाई का अंक है वो आगे आएगा, अगले खंड में चला जाएगा। तो 2 को हम आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 5 का 5 आ गया, 2 आगे चला गया अगले खंड में, तो 2 और 0 हो गया 2 और 2 का 2। अब बीच में से ये स्लैश हटा देते हैं, तो हमारे पास 15 का स्क्वायर है वो निकल कर आता है 225। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का सूत्र निखिलम के माध्यम से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ये तो था आधार को मानते हुए। वैसे एक उदाहरण हमें वो आधार को मानते हुए और ले लेते हैं। जैसे हम संख्या लेते हैं 98। 98 का स्क्वायर करना हमें, तो 98 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम इसका आधार लेंगे। आधार ले लेते हैं, इसका 100 के करीब है इसलिए इसका आधार हो जाएगा 100। इसके बाद में हम विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन का सूत्र होता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। विचलन ज्ञात करें हम, संख्या है 98 माइनस आधार है अपने पास 100, तो 98 में से 100 जाएगा नहीं, इसलिए 100 में से 98 जाएगा तो हमें विचलन प्राप्त होता है माइनस के 2। अब हम वर्ग ज्ञात करने का सूत्र निखिलम का सूत्र लिख देते हैं। सूत्र है संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। सूत्र निखिलम से वर्ग ज्ञात करने का सूत्र है संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। अब संख्या है अपने पास में 98 लिख दिया, प्लस विचलन है हमारे पास में माइनस का 2, तो प्लस में लिख रहे हैं इसलिए इसको लिख देंगे कोष्टक में -2 स्लैश विचलन का स्क्वायर। विचलन है -2, तो -2 का स्क्वायर। अब 98 प्लस और माइनस गुणा हुआ
तो आ गया -2 स्लैश -2 का स्क्वायर करना यानी -2 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और 2 इंटू 2 2 4 आ गया। अब 98 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 96 स्लैश। अब देखो अंतिम खंड में हमारे पास में अंक है वो आधार में जितने जीरो है उस पर निर्भर करते हैं। तो आधार में हमारे पास में 2 जीरो है, इसलिए अंतिम खंड में हमारे पास भी 2 अंक होने चाहिए। वैसे हमारे पास इस समय एक ही अंक है, एक अंक है, इसलिए इसके आगे हमें एक जीरो लगाकर 2 अंक करने पड़ेंगे। तो 4 का हो जाएगा 0 4। अब आधार में जितने जीरो हैं इतने ही हमारे पास में यहाँ पर अंक हो गए। अब इस स्लैश को हटा देते हैं तो 9604 यानी 9604 है वो 98 का वर्ग हो जाता है। अब हम उपाधार लेते हुए वर्ग ज्ञात करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 25 का स्क्वायर ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें आधार लेना है। आधार ले लेते हैं हम सबसे पहले 10। अब ये संख्या 15 से अधिक है, 15 से अधिक होने के कारण इसका हमें उपाधार लेना पड़ेगा। उपाधार ले लेते हैं हम इसका आधार इंटू जो संख्या का दाही का अंक होता है उसको गुणा कर देते हैं। आधार इंटू दाही का अंक है इसके संख्या के अंदर 2, तो आधार इंटू 2। आधार है हमारे पास में 10 इंटू दाही के अंक 2 से गुणा करते हैं तो आ गया हमारे पास में उपाधार 20। अब हमें उपाधार है इसलिए उपाधार अंक ज्ञात करना है, तो उपाधार अंक ज्ञात कर लेते हैं। उपाधार अंक, उपाधार अंक का सूत्र होता है उपाधार बट्टा आधार, उपाधार बट्टा आधार। उपाधार अंक का सूत्र है उपाधार बट्टा आधार। उपाधार है अब हमारे पास में 20, आधार है हमारे पास 10, 20 में 10 का भाग देते थे तो आ जाता 2। हमारे पास उपाधार अंक है वो निकल कर आया 2। अब हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। उपाधार विधि का प्रयोग करते हुए यदि हमें वर्ग ज्ञात करना है सूत्र निकलम से, तो उसका सूत्र होता है उपाधार अंक, उपाधार अंक कोष्टक संख्या जिसका हम वर्ग निकाल रहे हैं प्लस उसमें विचलन को जोड़ देना है स्लैश विचलन का स्क्वायर कर देना है। सूत्र निकलम के माध्यम से उपाधार विधि का प्रयोग करते हुए यदि हम वर्ग ज्ञात करें किसी संख्या का, तो उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। अब शुरू करते हैं हम। उपाधार अंक अपने पास में निकल कर आता है 2, तो ये लिख दिया 2 उपाधार अंक की जगह। कोष्टक संख्या है अपने पास 25, 25 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो ये 25 प्लस विचलन, विचलन हमारे पास में आया है, सॉरी विचलन हमने ज्ञात ही नहीं किया है, तो विचलन ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर विचलन का सूत्र हम पहले लिख चुके हैं। संख्या माइनस आधार हो तो आधार को घटाते हैं और उपाधार हो तो उपाधार को घटाते हैं। तो विचलन ज्ञात करने के लिए हमारे पास उप आधार है, इसलिए हम संख्या में से उपाधार को घटा देते हैं। तो संख्या है अपने पास 25 माइनस उपाधार है अपने पास 20, तो विचलन आ गया 25 माइनस 20 बराबर 5। तो संख्या है उपाधार अंक 2, संख्या 25 आ गई जिसका हम वर्ग निकाल रहे हैं, प्लस विचलन ज्ञात किया हमने 5 स्लैश विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 25 प्लस 5 हो गए 30 स्लैश 5 इंटू 5 यानी 5 का वर्ग करना है, तो 5 इंटू 5 5 25 बराबर 30 इंटू 2 हो जाते हैं 60 स्लैश 25। अब तीसरे खंड में कितने अंक रहेंगे वो उपाधार में कितने अंक है या आधार में कितने अंक है उस पर निर्भर करता है। तो आधार में 1 0 है और उपाधार में भी हम अपने पास 1 0 है, इसलिए एक ही अंक है वो तीसरे यानी अंतिम खंड में रहेगा, बाकी का जो भी अंक होगा वो आगे ट्रांसफ़र होगा। तो 5 रहेगा इधर और 2 है वो आगे चला जाएगा, तो इधर 5 रह गया, इधर 2 और 0 हो गया 2 और 6 का 6। अब यहाँ से स्लैश हटा देते हैं तो अपने पास इसका निकल कर आता है वर्ग 625 है वो इसका वर्ग हो जाता है। एक और ले लेते हैं उदाहरण।
जैसे 55 का स्क्वायर करते हैं हम, 55 का स्क्वायर। अब आधार निकालते हैं। सबसे पहले आधार निकालने के लिए संख्या में अंकों की संख्या यदि 2 है तो उसका आधार 10 लेते हैं, यदि अंकों की संख्या 3 है तो आधार 100 लेते हैं, और यदि अंकों की संख्या 4 है तो आधार 1000 लेते हैं। हमारे पास अंकों की संख्या 2 है, इसलिए इसका आधार लेंगे हम 10। अब संख्या है वो 15 से ज़्यादा बड़ी है, इसलिए इसका उपाधार लेना पड़ेगा। तो उपाधार ले लेते हैं हम। उपाधार बराबर आधार इंटू संख्या का जो भी दाई का या सैकड़े का अंक होता है, हमारे पास में दाई का अंक है 5, तो आधार इंटू 5। आधार है अपने पास 10 इंटू 5 बराबर 50 है, वो इसका उपाधार आ जाता है। अब हम इसका उपाधार अंक निकाल लेते हैं। उपाधार अंक, उपाधार अंक निकालने का सूत्र है उपाधार बट्टा आधार, उपाधार बट्टा आधार। उपाधार है अपने पास में 50 बट्टा आधार है अपने पास 10, 50 में 10 का भाग जाएगा, उपाधार अंक आ गया 5। अब हम सबसे पहले विचलन निकालते हैं। विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस उपाधार। यदि हमारे पास उपाधार है तो विचलन ज्ञात करने के लिए संख्या में से उपाधार घटाएंगे, और यदि हमारे पास केवल आधार है तो हम विचलन ज्ञात करने के लिए संख्या में से केवल आधार घटाएंगे। उपाधार उपलब्ध है इसलिए संख्या में से उपाधार घटाएंगे। संख्या अपने पास है 55 माइनस उपाधार है अपने पास में 50, तो 55 माइनस 50 बराबर आ गया 5। उपाधार विचलन आ गया 5 और उपाधार अंक भी है हमारे पास 5। अब इसका सूत्र लिखते हैं। सूत्र निकलन के माध्यम से उपाधार विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। इसका सूत्र होता है उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। उपाधार अंक है अपने पास में 5, कोष्टक संख्या है अपने पास 55 का वर्ग करना है तो 55 प्लस विचलन भी हमने निकाला है 5 स्लैश विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 5 का 5, 55 प्लस 5 हो गए 60, तो 5 इंटू 60 स्लैश 5 का स्क्वायर यानी 5 को 5 से गुणा करना है। 5 इंटू 5 5 25 बराबर 5 इंटू 60 कर देते 6 5 30 यानी 300 स्लैश 25। अब इस अंतिम खंड में कितने अंक रहेंगे वो आधार में 0 की संख्या पर निर्भर करता है। हमारे पास में आधार में केवल 1 0 है, इसलिए अंतिम खंड में केवल 1 अंक रहेगा, तो 5 है वो यहीं रहेगा अपने स्थान पर और 2 है वो आगे जाएगा। तो 5 का 5 आ गया, 2 और 0 हो गए 2 और 0 का 0 और 3 का 3, तो 55 का स्क्वायर करने पर हमें उसका वर्ग मिलता है 3025। तो मित्रों ये आधार और उपाधार लेकर सूत्र निकलन के माध्यम से इस प्रकार किसी भी संख्या का हम है वो वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं 100 से बड़ी संख्या लेकर के, या 200 से बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 201 का स्क्वायर, 201 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका आधार लेते हैं। आधार संख्या में 3 अंक है, इसलिए हम इसको आधार ले लेते हैं 100, और उपाधार ले लेते हैं क्योंकि संख्या 100 से बड़ी है। उपाधार ले लेते हैं संख्या के सैकड़े के अंक, इकाई दाई सैकड़े के अंक को आधार से गुणा कर लेते हैं। तो आधार है 100 और सैकड़ा का अंक है 2, तो 100 इंटू 2 हो गए 200। आधार आ गया 100, उपाधार आ गया 200। अब हम उपाधार अंक ज्ञात कर लेते हैं। उपाधार अंक हो जाएगा उपाधार बट्टा आधार यानी 200 बट्टा आधार है 100, 2 0 से 2 0 कट गए, उपाधार अंक आ गया 2। अब हम निकाल लेते हैं विचलन। विचलन निकालने का सूत्र होता है संख्या माइनस उपाधार। संख्या है अपने पास में 201 माइनस उपाधार है अपने पास 200,
तो 201 में से 200 गए, पीछे बच गया 1, तो विचलन आ गया अपने पास में 1 और उपादार अंक है वो आ गया 2 है उपादार अंक और विचलन है 1। अब हम यही सूत्र है वापस सूत्र निकलम के माध्यम से उपादार विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना किसी संख्या का, तो ये हो जाएगा उपादार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। सबसे पहले उपादार अंक ले लेते हैं। उपादार अंक है अपने पास में 2, कोष्टक संख्या ले लेते हैं हम 201 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 201 प्लस विचलन आया अपने पास में 1, कोष्टक बंद स्लैश विचलन का स्क्वायर, विचलन है 1 तो 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो 2 का 2, 201 प्लस 1 हो जाएगा 202, 2 इंटू 202 स्लैश 1 को 1 से गुणा करना है, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू 1 1। आगे 2 को 202 से गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा 404 और आगे स्लैश 1। अब देखिए मित्रों अपने पास में आधार में है 2 जीरो, तो आधार में 2 जीरो होने के कारण हमें अंतिम खंड में 2 अंक रखने हैं, तो 2 अंक नहीं है अपने पास में, केवल 1 ही अंक है, इसलिए हम 0 है वो इधर मन से लगा देते हैं। अब है वो बीच में से ये स्लैश हटा देते हैं, तो इसका 201 का वर्ग आ जाता है 40,401, 40,401। तो मित्रों इस प्रकार सूत्र निकलम के माध्यम से आधार हो या उपादार हो, आधार या उपादार लेते हुए सूत्र निकलम के माध्यम से किसी भी संख्या का हम है वो वर्ग ज्ञात कर सकते हैं।